हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग हमने शुरू करा है, करीब 4 बजने वाले हैं। तब से मैं आई थी शॉप से, अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया था। 4 बज गए हैं जब मैं आई थी, मतलब मैं आ गई थी करीब 3:45 बजे। 15-20 मिनट हो गए आए हुए। तो आज व्लॉग सुबह नहीं हुआ था तो मैंने अपना व्लॉग शुरू किया। चाय बना रही हूँ इधर नए इंडक्शन पे। अंगूर भी रखे हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगा के गई थी तो वे रखे हुए थे। और इधर आज दूध सुबह नहीं गर्म हुआ था, देर से आए थे भैया जब हम चलने वाले थे। तो तब उसके बाद हुआ ही नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। तो अब छान के इसको गर्म कर रही हूँ। इधर ये चाय का दूध रखा है जिससे मैं चाय बना रही हूँ। अंश को दिया है खाना। तो कल रात आलू चने बने थे, चावल भी रखे हुए थे और आलू चने भी रखे हुए थे। तो माइक्रोवेव करके उसको गर्म करके दोनों चीज़ें मैंने खाने को दी। और सुबह क्या बना था, शिमला मिर्च। तो अभी तक था ऐसा था। और हाँ, मशीन मैंने लगा रखी थी तो अब जो है कपड़े भी सुखाऊंगी। कपड़े मैं मशीन लगा के गई थी सुबह क्या मैं गई थी करीब 11:15 बजे गए थे हम दोनों ही, मैं और अंश। सिर्फ कॉलेज गया है और बस अब जो है भूख लग रही है। सुबह चाय ली थी और तो अब मैं भी जो है चाय लेने वाली हूँ। ये हमारा नया इंडक्शन है जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको। पहले वाले का क्या था कि ये बटन हमें दबाने पड़ते थे ऐसे, लेकिन इसको बस टच करना पड़ता है। जैसे हम फ़ोन पे टच करते हैं ना, तो टच बटन है इस बार और हैवी है काफ़ी। फटाफट से इस पर चीज़ें हो जाती हैं। मतलब वो गिफ्ट वाला था वो कम पावर का था, ये हाई पावर का है। तो बस चाय तो हमारी जो है बन गई है और उधर बस दूध भी मेरा बॉयल जो है हो ही रहा है। दूध भी बॉयल हो ही रहा है, होने वाला है। तो दूध गर्म करने के बाद चाय, और चाय के बाद फिर सुखाऊंगी कपड़े। तो इसको मैं ढक देती हूँ, छन्नी का रख दी मैंने, इसको ढक देते हैं। चाय में डालती हूँ चीनी। अब है रात का टाइम। मैं शॉप से आ गई हूँ, करीब 8:30 बज रहे हैं और इसी टाइम मैं आती हूँ। तो अभी आई हूँ और कुछ जो है थोड़ा सा खाने का देखा है। हालांकि खाना श्रेय ने काफ़ी कुछ बना दिया था, बस थोड़ा सा मैं देख रही हूँ बाद में जो कमी रह जाती है दाल में या कुछ इस तरीके से, और खाना देने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सर्व करने की। घी भी निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ये बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं जो मेरे दोपहर के बाद तो होते ही नहीं हैं। जो दोपहर से बर्तन होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर वो डिस्पोजर में मैं डाल दूँगी। खाने में बने हैं दाल चावल सबके लिए, और चावल बनाए हैं श्रेय ने। देखो कितने अच्छे खिले खिले चावल। पूरा खाना श्रेय ने रेडी किया है क्योंकि मैं आई हूँ शॉप से अभी। और यहाँ पे देखो दाल, बिना प्याज वाली आजकल दाल सब्जी बन रही है। साबुत मसूर वाली दाल है, मलका मसूर जिसको बोलते हैं। तो पूरा खाना रेडी। अब मेरा खाना जो बनेगा वो अलग बनेगा। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कुछ, खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, फिर मैं जो है पूजा करूँगी।
क्योंकि पूजा मेरी इसी टाइम होगी। अब जो टाइम पहले मिलता नहीं है और पूजा करे बगैर मैं रहती नहीं हूँ, तो रात की पूजा मेरी हमेशा लेट ही होती है नवरात्रि में। वैसे नॉर्मल डे है तो शॉप पे थोड़ी बहुत हो ही जाती है, वही काफ़ी होती है। घर में तो हो ही जाता है दिया बाती रात का, मतलब शाम का। पर नवरात्रि में मैं अपने आके उसके बाद फिर बैठ के अच्छे से चेंज वेंज करके नहा के या फिर हाथ मुंह धो के उस तरीके से मैं करती हूँ। तो भोग पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर माता रानी को भी भोग लग जाएगा। घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची डाली है, आलू रखे थे बॉयल सुबह के, तो बस मेरा मन नहीं था तो मैं ये आलू ही फ्राई कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे जो खिचड़ी है, सामा की चावल की खिचड़ी होती है ना, वो तो ठीक रहती है। पर आज मैंने नहीं बनाई, कल मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो आज मैं ये आलू ही कर रही हूँ। तो आलू डाल दिए और सेंधा नमक, जो हमारा फास्ट में खाने वाला नमक होता है, वो डाल दिया है, और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। हरी मिर्ची तीखी नहीं है, अच्छी वाली हैं जो बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने डाल दी, क्योंकि डबल मिर्ची हो जाएंगी फिर तीखा भी हो जाता है, तो ये तीखी नहीं है। थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो कुछ पीस मैंने काट के पनीर के भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बस इनको यहाँ पे भून लूँगी अच्छे से गोल्डन सा कलर आने तक। आलू तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं बनने के बाद, जीरा आलू, फ्राई आलू जो भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना ये भी हैवी हो जाते हैं, तो आजकल मुझे बनाना भी हैवी हो रहा है। इस बार मेरा नवरात्रि में खाना पीना कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बस थोड़ी सी पीनट भी मैंने ऊपर से डाल दी है, और पीनट पहले ही फ्राई रखी हुई थी तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। थकान हो जाती है, पूरा दिन शॉप पर काम करो, सुबह सारा घर का करके जाओ, तो फिर लेट तो देखो हो ही जाता है और थकान भी बहुत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट वाला काम अपना किया। और वैसे तो बच्चे इतना काम कर लेते हैं, देखो खाना मुझे रेडी मिल गया। बच्चे जो है खा भी अपने आप ले के, मतलब सबको दे भी देते हैं, खा भी लेते हैं, उतना भी कर लेते हैं, पर मेरे पास टाइम होता है तो मैं डाल के दे देती हूँ। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, और बस इनको भूनना है। नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं दही खट्टा कम ही खाती हूँ। कम क्या, मैं खाती ही नहीं हूँ, बहुत परहेज का खाना मैं खाती हूँ, पर फिर भी प्रॉब्लम चल ही रही है। तो ये है आज का मेरा डिनर। माता रानी का भोग पहले लगेगा और उसके बाद फिर जो है मैं अपना खाना ये खाऊंगी। खाना जो भी स्नैक्स, जो भी आप बोले, स्नैक्स ही है ये, तो ये मैं लेने वाली हूँ रात के खाने में। आज है 5वां नवरात्रा। वैसे दिन है आज, दिन तो आज चौथा ही है, मतलब वैसे तो 4 दिन कंप्लीट हुए हैं आज। संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे है आज, पर नवरात्रा जो है आज 5वां है, मतलब 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये है तीसरा और चौथा नवरात्रा। किसी कैलेंडर में कैसे है, किसी पंडित जी ने कैसे बताया, किसी ने कैसे बताया, मतलब बात ये है कि एक कम है इस बार, 8 दिन में ही 9 दिन पूरे हो जाएंगे। मतलब 9 रूप जो माता के हैं, तो 8 दिन में 9 रूप। एक दिन 2 माता की पूजा हुई है, 2 रूप की माता के। वैसे तो माता के 9 रूप है, अलग अलग 9 दिन होते हैं, पर आज जो है 5वां हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट नहीं, मतलब होगा अभी। माँ स्कंद माता की आज पूजा है, और आज मैंने सुबह से नहीं रिकॉर्ड किया था कुछ भी। अब शॉप से मैं आ गई हूँ, 8 बज चुके हैं। आजकल थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ, और आज सुबह मैंने जो है दर्शन भी नहीं कराए। तो ये है हमारी माता रानी की चौकी, यहाँ पे दरबार लगा हुआ है। आज नहीं कराया था मैंने, शायद कल भी नहीं मैंने दर्शन कराया, आपको पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो मैंने कैसे किया था, मैंने किया था दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक दिन, मतलब दूसरे रूप की ब्रह्मचारिणी की और चंद्रघंटा माता की पूजा एक दिन करी, और फिर जो है कल थी कुष्मांडा माता, आज 5वीं स्कंद माता। तो इस तरीके से हुआ। अभी जो है खाना बनाने की तैयारी चल रही है। चावल का यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है, यहाँ पे चावल बनने की तैयारी है। तेल पकाया है यहाँ पे, दस्ता सा लग रहा। मलाई रखी है, दही डाल के इसमें चावल लगाऊंगी। तेल पका के थोड़ा ठंडा होना छोड़ दिया है। राजमा बॉयल हो गया है, तो सारा कुछ सामान रेडी है सब्जी छोंकने के लिए, मतलब राजमा छोंकने के लिए। बिना प्याज का राजमा बनेगा। तो अब मैं सबसे पहले तो जो है राजमा छोंक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं
छोंकने के बाद देखती हूँ अपनी शायद खिचड़ी मैं बनाऊँगी थोड़ी सी, शायद क्या बनाऊँगी, क्योंकि खिचड़ी मुझे ठीक रहती है। कल मैंने आलू बनाए थे, आलू मुझे ठीक नहीं लगे, थोड़ा हैवी हो जाते हैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हैवी हो गए मुझे आलू। एक ही दिन मैंने खाया अभी तक आलू, एक दिन मैंने खिचड़ी खाई, एक दिन मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इस तरीके से चल रहा है। और आज मैं सामा के चावल की खिचड़ी बनाऊंगी। साबूदाना भी मैं नहीं खाती, ना मुझे इतना अच्छा लगता, ना मैं खाती हूँ, वो भी मुझे हैवी लगता है। और या तो फिर आलू जो है कल थे और उसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल लिया था, कौन सी चीज़ मुझे मतलब सूट नहीं करी, तो आज भारीपन सा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है। और पहले बना के उसके बाद फिर मेरी पूजा होती है, आराम से देर से होती है। हालांकि पूजा आरती हो चुकी है, पापा और जो है श्रेया जाता है पुलिस से, वो कर लेता है, तो वो हो चुका है। बाकी फिर जो मेरी अपनी पूजा वो मैं आराम से बैठ के सुकून से खाना बनाने के बाद करूँगी, और उसके बाद फिर मेरा खाना होता है। हालांकि बोलते हैं व्रत वाले को जल्दी खा लेना चाहिए, लेकिन जल्दी कैसे खाऊं, जल्दी तो मैं शौक से ही नहीं आती। चलो बातें करेंगे बाद में। और अब मैं जो है राजमा छोंक लेती हूँ। सुबह से इसलिए नहीं किया था, सुबह वही पूजा का रूटीन अपना डेली वाला, और फटाफट से फिर जो है खाना बनाया। ये ऑफिस गए, श्रेय कॉलेज गया था, तो उसके लिए लंच भी बनाना था, तो फटाफट से सब कुछ किया। और बस फिर वही था रूटीन। फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके शॉप पे गई और फिर आई, पर मैंने आज रिकॉर्ड किया ही नहीं। सही बताऊँ ना, दिमाग से निकल गया। जब मैं आई पानी बॉयल हो गया, तो जब मैं आई ना, जब मेरे याद ही नहीं आया, चाय वाय के लिए आई थी एक बार बीच में लाइव करने के बाद, तो चल बनाते हैं। यहाँ पे एक गली का कुत्ता बहुत ज़्यादा मतलब वो करने लगा है, घर में हमारे रहने लगा है। रहने क्या, वो आ जाता है कभी कभी, जैसे हम बाहर से आते हैं, शॉप से आते हैं, तो उसके लिए मैं रोटी गर्म कर रही हूँ, गर्म करके दे देती हूँ। उसकी सुबह मैं एक्स्ट्रा 4-5 रोटियाँ बना के रख देती हूँ। कभी वो 2 बार आ जाता है, कभी वो 1 बार आ जाता है। बहुत ज़्यादा करने लगा, बिल्कुल भी अंदर नहीं घुसने देता, पहले अपने आप घुस जाता है। फिर कभी वो दूध की भी लगता है कि उसे दूध भी मिले, छाछ भी मिले, तो कभी कभी मैं उसको दे देती हूँ। और उसको ना वो रखा था, खुजली हो रखी थी, फिर उसकी दवाई मंगाई, उसको कई दिन तक दवाई दी, वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं। और देखो सारी जो है राजमा हमारा छुक गया बातों बातों में। बस सिंपल सा तड़का था, हींग जीरा डाला और नॉर्मल रूटीन के मसाले, और फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिया। आजकल प्याज नहीं डलता, तो अदरक तो डल जाता है, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया सॉल्ट। राजमा बॉयल है, उसमें सॉल्ट पहले से ही है। और कहते हैं ना, देखो इंसान बोलते हैं वो अपना खुद कर सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु जानवर हैं ये बोल नहीं सकते। इनकी सेवा जितनी करो उतनी कम होती है, करनी चाहिए। और ख़ासकर गली के कुत्तों को ना अच्छा होता है उनको खाना पीना देना। यहाँ पे टमाटर हो गए थे, तो उसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, क्योंकि मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नवरात्रि में यूज़ नहीं करती। कोई नमकीन जैसे भुजिया टाइप है, बच्चे भी, हम भी, मतलब मेरा तो व्रत ही, खैर जिनका व्रत नहीं है, जैसे बच्चे हैं, इसके पापा हैं, तो बिल्कुल भी ना हम किसी की सब्ज़ी जैसे शेयर कर लेते हैं कभी कभी ऑफिस में, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, प्याज से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे आलू भुजिया हो गई, तो उसमें तो प्याज होता ही है, तो बच्चे भी आजकल सब कुछ अवॉइड कर देते हैं, कुछ नहीं खाते। हम 9 दिन तक प्याज जिसमें हमें लगता है कि होगा, जैसे केचप है, सॉस है, तो उसमें भी प्याज होती है, तो ये सब कुछ चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, कोई नहीं खाता है। तो बस यहाँ पे राजमा अच्छे से बॉयल हो गया था, मसाला मैंने इसमें सारा डाल दिया, और इसको ओपन ही पका लूँगी, क्योंकि राजमा अच्छे से बॉयल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, तो वो एक साइड में इंडक्शन पे बना लेती हूँ। इस बार ना मैंने इंडक्शन इस साइड रख लिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, और वो छोटा था, ये काफ़ी बड़ा है। घी डाल दिया और जीरा डाल दिया। जो मेरा खाना होता है, या मतलब फास्ट का खाना होता है, नॉर्मल मसालादानी का जीरा मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें सारे मसाले, या फिर हल्दी भी होती है, नमक भी होता है, कई बार हाथ लगते हैं नमक के, तो वो मैं डिब्बे में से ही डालती हूँ, जो मेरा अलग से रहता है जीरा। यहाँ पे जीरा हो गया, फिर मैंने इसमें जो है हरी मिर्ची
और आधा टमाटर और एक छोटी सी लौकी थी जिसका मैंने आधा कट करके डाल दिया है। आलू बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2-3 टेबल स्पून चावल लिए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ी सी बनानी है तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। सामक के चावल जो व्रत वाले चावल होते हैं। पानी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डालें। आप थिक खाते हैं, पुलाव टाइप आपको बनाना है तो आप थोड़ा पानी डालें, और आपको खिचड़ी टाइप बनाना है थोड़ा पतली वाली तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका फिक्स हमें कोई मेजरमेंट ही करना है, और इतना तो आइडिया सबको होता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, और 1 गिलास पानी में ये परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि चावल मैंने बहुत थोड़े लिए हैं। और ये देखिए 1 सीटी लगवाई और खिचड़ी बन के हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया ये खिचड़ी एकदम लाइट रहती है, हल्की रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। पहले क्या था, मैं आलू डालती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा हल्का खाना खाना है तो मैं लौकी डाल लेती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है ये, मतलब व्रत के लिए। ये तो नहीं बोलूँगी सबको टेस्टी लगेगी। तो बस यहाँ पे डाल लेते हैं। और टेक्सचर देखिए आप, ना मतलब बहुत ज़्यादा पतली है ना एकदम थिक है। तो इस तरीके से आज भी वही प्रोसेस रहेगा। दही मैं नहीं लूँगी, तो मैं सिर्फ खीरे के साथ ही खिचड़ी हो आलू हो खाती हूँ। खिचड़ी मुझे मतलब दही रात को मैं नहीं खाती, रात को मैं दिन में भी नहीं खाती। तो ये है मेरा आज का खाना। माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर खाना एंजॉय करेंगे। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। दूध मैंने बॉयल किया था तो उसको ठंडा कर रही हूँ। पहले ये गर्म था, 2 बर्तन में करी हूँ। मैंने सोचा था कि एक में ही हो जाएगा, पर गर्मी शुरू हो गई है ना, तो नहीं हुआ जब तक मैंने बर्तन वगैरह किए। और बस इसमें दही का जावन लगा दूँगी। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है, या फिर उसके अकॉर्डिंग भी हम जावन लगाते हैं कि दही खट्टा है या फिर ठीक ठाक है। तो नॉर्मल जितना जावन अच्छा होता है ना, उतनी ही दही हमारी अच्छी जमती है। फुल फैट दूध की दही जमाएंगे तो वो थिक जमेगी, पानी थोड़ा भी डाल देंगे तो फिर उसमें ऊपर पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से अब ये है कि एक बार जमा लो, फिर आजकल गर्मी में ना सबको ही चाहिए होती है। और दही सर्दियों में जमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी नहीं भी जमती है, तो सर्दियों में मैं नहीं जमाती और ऊपर से फिर इतना खाते भी नहीं है। तो इस तरीके से ना इसको फैट लेना चाहिए, या तो फिर आप बीटर से फैट लें या फिर ऐसे उछाल लें एक दूसरे बर्तन के साथ। तो ऐसे दही ना बहुत अच्छी जमती है। और ये क्लिप मैंने यहीं पे ऐड कर दी है इसमें। ये सुबह की क्लिप है जब मैंने इसको 6 बजे लगभग फ्रिज में रखा था। और अब है जब लंच टाइम है, श्रेय को मैं लंच दे रही हूँ, 7:30 का टाइम है। 1 घंटा 1.5 घंटा ये फ्रिज में रही, और दही देखिए आप, बहुत ही बढ़िया दही जम के तैयार हुई है। हाँ जी, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और रात के 11 बज गए, पूरे 11 बज गए। देखो फ़ोन में मैं आपको दिखा देती हूँ। 2-3 मिनट बाकी हैं, पूरे 10:57 हो रहे हैं। तो इतना टाइम हो जाता है काम करते करते, क्योंकि पूजा करनी पड़ती है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मेरा चला जाता है, करीब 1 घंटा डेली। मैं सुबह इतनी नहीं हो पाती क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है। सुबह भी लगता है 1 से 1.5 घंटा तो सुबह भी लग ही जाता है, क्योंकि वो पहले नॉर्मल डेली वाली पूजा होती है, और फिर जो है अपनी माता का आरती पाठ जितना होता है, और फिर जो दुर्गा सप्तशती है वो मैं अपनी रात को करती हूँ आराम से। तो फिर उसके बाद तो लेट होना ही है। फिर दूध गर्म रह गया था, वो अभी मैंने गर्म किया था दही जमाने के लिए, तो वो ठंडा होने में टाइम लगा। फिर अब दही वही जमाई। अब पूरा आजकल मैं दही जो है वो घर में ही जमा रही हूँ। बस अब फटाफट से मैं भी लेट जाती हूँ और सोने की तैयारी करती हूँ। एकदम से तो मुझे नींद भी नहीं आती, 5-10 मिनट अभी फ़ोन देखूँगी, उसके बाद फिर फटाफट से नींद आ जाएगी। आज फिर बच्चे भी दोनों जल्दी सोएंगे क्या, श्रेय तो सो ही जाता है डेली जल्दी, क्योंकि उसको कॉलेज के लिए उठना पड़ता है। अंश तो लेट उठता है, पर आज से जो है अंश भी जल्दी उठना शुरू कर रहा है। आज उठा था वो जल्दी, आज वो गया था वॉक पे, और कल से दोनों भाई जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कल दोनों भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे जाएंगे जिम, और फिर उसके बाद श्रेय जाएगा अपने कॉलेज, और अंश तो घर पे ही रहेगा, क्योंकि अंश का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा नहीं लगता उसको भी, और कुछ लोग बोल भी देते हैं। और वैसे भी देखो वेट ना ज़्यादा अच्छा है ही नहीं, फिर से उसके साथ श्रेय भी जा रहा है कि उसका भी थोड़ा सा बढ़ रहा है फ़िलहाल। और आजकल बच्चों को जिम का रहता ही है कि जिम जाएंगे, फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं सब। तो मैंने चलो भाई
कोई बात नहीं। तो इसलिए आज ना बच्चे सो गए, अंश तो बस अभी अभी लेटा है और ये भी सो गए इधर। तो जी इस व्लॉग का एंड करते हैं। 2 दिन का व्लॉग, पहला भी 2 दिन का है, पहला तो शायद 1 दिन का ही था या 2 दिन का था, पता नहीं मुझे। और ये है हमारा 2 दिन का व्लॉग, आपको पसंद आया हो। 2 दिन का था पहला भी, याद आ गया, और 2 दिन का ही है ये। तो व्लॉग में कुछ भी पसंद आए, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, हम सब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।